ए किसी काम को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। ए एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। अगर इन लोग साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टाइम एंड वर्क में जितने अच्छे क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन उठा करके आपको बताया जा रहा है। आप इसे बनाएं। जब वीडियो देखते हैं तो पहले खुद बनाने का कोशिश करें और उसके बाद फिर वीडियो को देखें। बने तो भी देखें, ना बने तो भी देखें और फिर उसको प्रैक्टिस आप करें। देखिए, ए कोई काम को करने में बी से 4 गुना ज़्यादा टाइम लेगा और सी से 5 गुना। तो इसको आप लिख दीजिए ए बी सी। तो देखिए, तो 4 और 5 का एलसीएम अगर लेंगे ना तो 4 पचे 20 होगा। उसका मल्टीपल आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो मान लेते हैं कि ए अगर 20 दिन में काम करेगा तो ये कहता है ना कि ये बी से 4 गुना अधिक समय लिया है। तो अगर 4 गुना अधिक समय लिया है तो ये है 5 आपका, 5 चौका 20। और ये कहता है कि मैं तुमसे 5 गुना अधिक समय लिया हूँ, तो ये है 4, क्योंकि 4 पचे 20 और 5 चौका 20। इससे 4 गुना अधिक है और इससे 5 गुना अधिक है। इसीलिए इसका एलसीएम ले लिए ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ ना आने लगे। फिर से देखिए, या फिर आप उल्टा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ले करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि 4 5 का एलसीएम 5 सोच लिया, उसका गुना करने में आसानी हो गया हमें। तो अगर ए 20 है तो इससे 4 गुना है, तो 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 हमने लिख दिया। अब ये अगर ये 20 है तो ये उससे 5 गुना है, तो 5 से भाग दिए तो 4 आया, 4 लिख दिया। अब मतलब हुआ कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी से 5 दिन में और सी से 4 दिन में करता है। तो ये तीनों मिल कर के काम कितने दिन में करेंगे और इस काम को अकेले बी कितना दिन में करेगा, इस टाइप का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कुछ भी। तो देखिए, टाइम का जो एलसीएम होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। टाइम का लघुत्तम निकालने पर पूरा काम आता है, पूरा काम आता है, यानी काम हमें कितना करना है ये आता है। तो 20, 5 और 4 का एलसीएम निकालूंगा ना तो 20 ही आएगा और ये कहलाया पूरा काम, टोटल वर्क। काम में समय से भाग देने पर क्षमता निकलता है। तो भाग दूंगा तो 1 बार, 4 बार, 5 बार, ये आया इनका क्षमता। यानी ये काम इस तरह से कर सकते हैं। यानी काम अगर 20 गो है तो एक दिन में ये 1 गो कर सकता है, एक दिन में ये 4 गो कर सकता है, एक दिन में ये 5 गो कर सकता है। करना क्या है, इसको कैसे बनाएंगे? तो टाइम का एलसीएम निकालेंगे, समय का एलसीएम निकालेंगे, आएगा पूरा काम। पूरे काम में समय से भाग देंगे, आएगा क्षमता। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हो गया क्या कि 20 गो काम है, एक दिन में 1 गो, एक दिन में 4 गो, एक दिन में 5 गो काम ये करते हैं। अब बोला गया ना कि अगर एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम को अगर ये समाप्त करते हैं, तो यानी अगर ये एक साथ काम करने आएंगे तो एक दिन में देखिएगा 5 4 9 और 1 10 काम होगा। क्योंकि अगर ये एक साथ आ गए, मिल करके तीनों आ गए काम करने, तो एक दिन में 4 5 9 और 1 10 काम करेंगे। तो एक दिन में 10 काम, तो 4 दिन में 40 काम, यानी 40 गो काम कर लिए और काम हो गया खत्म। यानी काम 40 टोटल काम 40 आया। अब आप सोचेंगे कि ये 20, तो ऐसा है ना कि ये लोग अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी ये इनकी क्षमता है। तो अगर ये क्षमता है तो अब इसको नहीं करना है, ये नहीं करना है कि ये कितना दिन में करेंगे, ये नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि अब ये बताया जा रहा है कि ये अपना हिसाब से काम करते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाता कि ये इस काम को कितने दिन में करेंगे ये मिल करके, तो ये अलग तरीके से बनता। जैसे ऐसे ही बनाते 4 5 9 1 10, एक दिन में 10 काम तो 2 दिन में 20 काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक साथ काम करते हुए 4 दिन तक काम करते हैं। तो ये एक दिन में 1, एक दिन में 4, एक दिन में 5, तीनों अगर मिल गए तो एक दिन में 10 काम और 4 दिन में 40 काम कर देंगे। तो काम तो 40 गो इन लोग कर लिए। अब इस किए हुए काम को बी अकेला करना चाहता है। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 काम कर सकता है। तो 40 काम करने में 4 के हिसाब से बी को कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा और 10 काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सभी सवाल में ये जो मैं बता रहा हूँ वही होता है,
मतलब समय का एलसीएम निकालने से काम ही आता है। लेकिन ये सवाल ऐसा है कि जिसमें काम करने वाले का क्षमता कुछ ज़्यादा है और ये ज़्यादा दिन काम कर लिए, इसलिए इससे पार कर गया, तो ये अब हम वैल्यू नहीं लेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि ये एक दिन में 4, एक दिन में 1, एक दिन में 4, एक दिन में 5, तीनों मिलके 10, 4 दिन में पूरा 40 गो काम है। इस काम को बी को कराना है, तो अगर बी को काम हम कराएंगे तो बी एक दिन में 4 काम करता है, 40 काम करने में इसे 10 दिन लगेंगे। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे 8 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया समय बताइए। मतलब ए बी सी कितना कितना दिन अकेले लेंगे। तो देखिए कहा गया यहाँ पर कि ए बी सी है, ए बी से दुगना समय लेता है, लेकिन ए बी से दुगना ले रहा है, लेकिन सी से 3 गुना ले रहा है। तो मैंने अभी बोला कि जो देगा उसका एलसीएम लेके इसको दे दीजिए। तो हमने क्या कहा कि ये दुगना 3 गुना, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, यानी ये 6 है। तो अगर ये 6 है तो ए जो है ना बी से दुगना है, तो अगर ये दुगना है तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ये इससे 3 गुना है तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 दूना के 6 हो गया। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये कहता है कि ये इससे दुगना है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 है। ये 3 गुना है, तो ये इससे दुगना हो गया। ए जो है ना बी से दुगना और सी से 3 गुना अधिक समय में काम करता है। इनका एलसीएम फिर से तो 6 ही आएगा। 6 से जब हम भाग देंगे तो 6 एकम 6, इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो 6 में भाग देंगे तो 3 दूना के 6, और इससे भाग देंगे 6 में तो 2 से भाग देंगे तो 3। ये इनका क्षमता आ गया, कैपेसिटी आ गया। क्योंकि इनका एलसीएम अभी तो हमने ऐसे ही बनाया था कि इनका एलसीएम होगा कितना 6। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता कि एलसीएम 6 आया तो 6 एकम 6, 3 दूना 6 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्षमता आ गया, कैपेसिटी आ गया, यानी ये लोग काम इतना कर सकते हैं। एक दिन में 1 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। तो ये तीनों अगर मिल गए तो एक दिन में 3, 2, 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम होगा और ये 8 दिन तक साथ में काम करेंगे तो 6 8 48 काम तो कर देंगे। अब अगर ये 48 काम करेंगे अगर ये 48 काम करेंगे तो काम तो पूरा 48 हो गया। अगर ए काम करने चलेगा तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम करने में 1 के हिसाब से 48 दिन लेगा। बी जब काम करने चलेगा तो पूरा काम तो 48 है, एक दिन में ये 2 काम करता है, 48 है। एक दिन में अगर ये 2 काम करता है तो इसे पूरे 24 दिन लगेंगे। और सी जब काम करने चलेगा तो पूरा काम 48 है और एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 3 के हिसाब से करेगा तो 16 3 48, यानी आंसर होगा 48, 24 और 16। ए 48 दिन में, बी 24 दिन में और सी 16 दिन में। एक बार फिर से देखिए, ए किसी काम को बी से दुगना समय में और सी से 3 गुना समय में करेगा। इनका एलसीएम 6 आएगा, भाग देंगे 1 2 3, यानी क्षमता आएगा। एक दिन में 1 काम, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम, तीनों मिल करके 3 2 5 और 1 6 काम, एक दिन में 6 काम, 8 दिन में 48 काम। इस पूरे काम को एक एक आदमी अकेले अकेले करना चाहता है, तो ए चाहेगा तो एक दिन में 1 काम, इसे 48 दिन लगेगा, इसे 24 दिन लगेगा और इसे 16 दिन लगेगा। तो 48 24 16 ऑप्शन डी, और ये होगा हमारा आंसर। ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है, कुशल मतलब स्किल्ड, काम करने में एक्सपर्ट, तो ए अकेले काम के 60% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो देखिएगा, ए और बी का कैपेसिटी दे रहा है, क्षमता दे रहा है, उसको आप लिख लें।
देखिए ए बी से 40% कम है, बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है, जिससे तुलना कराया जाता है उसको माना जाता है, से जिसके साथ लगा हुआ है वहाँ तुलना हो रहा है, इसका मतलब। तो आप वहाँ से शुरू करेंगे। तो ए बी से 40% कम है तो बी आखिर कितना है, तो बात परसेंटेज का होगा तो 100 होगा। तो बी अगर 100 है तो ये 40% यानी 40 कम है, तो 40 कम है तो ये कितना होगा, 60 होगा। 10% कम यानी 10 कम तो 90 होगा, 20 कम तो 80 होगा, 40 कम तो 60 होगा। अब हम इसे अगर काटेंगे तो 20 से 3 बार में और 20 से ये 5 बार में, ये रेशियो आ गया। अब यहाँ पर कहता है कि ये काम 50 दिन में मिलके कर सकते हैं, यानी एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में ये 5 काम करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 8 काम करेंगे। एक दिन में 8 काम तो 50 दिन में 8 25 40, 400 काम। एक दिन में 8 काम तो 5 दिन में 8 25 40 यानी 400 काम। अब इस काम का 60% भाग को ए करना चाहता है, कितना दिन में करेगा, तो काम है हमारा 400, पूरा काम है हमारा 400, 400 का सिर्फ 60% ये करेगा। 60% 60/100, 20% 20/100, 40% 40/100, तो 60% 60/100। तो 400 का 60, इसके 60% काम को ए करना चाहता है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 से भाग देंगे ना तो ये काम कितना दिन में समाप्त होगा ये आ जाएगा। तो 00 ख़त्म, 3 से ये 20 बार में, 20 चौका 80 दिन लगेगा, 80 दिन में ए इस काम को कर लेगा। तो पूरा काम तो था नहीं, उसका 60% था। 400 का 60% ए करेगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 80 दिन लगेगा। और ये होगा हमारा आंसर। परसेंट का मतलब 100, जहाँ परसेंट होता है वहाँ से जिससे तुलना होगा उसको मानिए, जितना कम या ज़्यादा कहेगा वो रख दीजिए, रेशियो बनेगा। दोनों मिलके 8 काम एक दिन में, 50 दिन में 400 काम, 400 का 60% ये 3 वाला करना चाहता है, 80 दिन लगेगा। ए और बी एक निश्चित काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए, तो ए और बी इस काम को 6 दिन में करते हैं, ए बी सी मिल करके 4 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम लीजिए 12 आएगा और ये पूरा काम कहलाएगा। इससे भाग देंगे तो 2 बार और ये 3 बार और ये क्षमता कहलाएगा। काम हमारे पास पूरा 12 गो है, एक दिन में ये दोनों मिलके 2 गो काम करते हैं, ये तीनों मिल करके 3 गो काम करते हैं। तो गौर से देखिए, तो अगर आप ये कहेंगे कि ए और बी 2 गो काम कर रहा है और ए और बी सी आ रहा है तो 3 गो काम कर रहा है, तो ए बी अगर 2 काम करता है तो सी 1 काम करता है, तब है ना 2 और 1 3 यहाँ हो जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सी एक दिन में 1 काम करता है और एक दिन में 1 काम करता है और काम इसको पूरा 12 करना है, तो 1 के हिसाब से इसे पूरे 12 दिन लगेंगे और 12 दिन में इस काम को ये समाप्त कर पाएगा, ऑप्शन ए। एलसीएम लेंगे, भाग देंगे तो एलसीएम लेंगे तो पूरा काम आएगा, काम 12 को करना है, भाग देंगे तो क्षमता यानी कैपेसिटी आएगा, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम। लेकिन ए बी 2 काम, ए बी सी 3 काम, तो इसका मतलब सी एक दिन में 1 काम, तो एक दिन में 1 काम, तो 1 के हिसाब से 12 काम करने में इसे पूरे 12 दिन लगे। ए और बी अलग अलग एक काम को करते हुए एक काम को 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं। ए काम शुरू करता है तो ए काम शुरू करता है तो करने के साथ काम कितने दिन में समाप्त होगा या पूरा होगा। यानी यहाँ पर कहना चाहता है कि एक अकेले 10 दिन में कर लेगा काम, ये अकेले 16 दिन में कर लेगा काम, लेकिन जब ये बारी बारी से करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 16 दिन में करता है, हमें मालूम है काम का एलसीएम निकाला जाता है, काम समय का एलसीएम निकाला जाता है, समय का एलसीएम निकालने से काम आता है। 16 और 10 का एलसीएम निकालेंगे 80 आएगा और 80 हमारा 80 गो काम हो गया, भाग देंगे तो 8 बार में, 16 25 80 5 बार में। इसका मतलब हुआ कि काम हमको 80 गो करना है, एक दिन में ये 8 गो करेगा, एक दिन में ये 5 गो काम करेगा।
अब ये बारी बारी से अगर ये काम करने चल रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे कि आज अगर ए आएगा तो ये 8 काम करके जाएगा, कल अगर बी आएगा तो ये 5 काम करके जाएगा। तो आज आया और ये कल आया तो 2 दिन न लग गया, और 2 दिन में 8 और 5 13 काम हुआ। तो 13 काम हुआ 2 दिन में, और काम आपको कितना करना है 80। कै गुना लगभग है तो 13 छक 78, 78 13 छक 78 6 गुना है। तो 6 गुना अगर काम होगा ना तो 6 गुना टाइमो आपको लगेगा। तो 6 गुना के 12 दिन तो आपको डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी काम 2 गो बचा हुआ है, अभी काम आपका 2 गो बचा हुआ है। और देखिए जब एक करेगा बी करेगा, और बी का मल्टीपल देख रहे हैं तो लास्ट में बी किया होगा। अब फिर शुरू काम ए करने वाला है, और अगर ए काम करने वाला है तो ए एक दिन में 8 गो काम करता है, हमको काम सिर्फ 2 गो बचा हुआ है। तो अगर हमारे पास 8 काम रहता तो ध्यान देंगे कि एक दिन और लगता, और कहते 12 और 1 13 दिन लगेगा। लेकिन जब कोई काम करने आए और जितना काम वो करता है उतना काम अगर मेरे पास नहीं है तो उसको चुपचाप लिख देते हैं। यानी 12 दिन तो लग ही चुके हैं, काम अब 2 गो बचल है, काम करने वाला 8 वाला आ रहा है। काटेंगे 1/4, 12 पूर्णांक 1/4 दिन लगेंगे और काम हो जाएगा ख़त्म। एक बार फिर से, समय का एलसीएम निकालने से पूरा काम आता है, भाग देने से क्षमता आता है। आज अगर 8 काम, कल अगर 5 काम, तो 2 दिन में 13 काम, 2 दिन में 78 गो काम है। सॉरी, हमारे पास काम टोटल 80 गो है। तो इसका मल्टीपल देखिएगा कितना है, क्योंकि ए के बाद बी किया है तो बी लास्ट में फिर यहाँ भी आएगा, फिर शुरू ए को करना होगा। तो 2 दिन में 13 काम, तो 80 काम लगभग 13 छक 78, तो 6 गुना काम करना पड़ा, तो 6 गुना समय भी लगेगा। तो समय हो गया 12 दिन, काम बचा है 2 गो। अब इस 2 गो काम को क्या करना है कि फिर ए करने आएगा। तो ए पूरा 8 काम करता है, इसीलिए इसको लिख दिया जाएगा। काम कितना बचा है 2 गो, कौन करेगा ए करेगा। काटेंगे, आंसर आएगा 12 पूर्णांक 1/4 दिन लगेगा और ये काम हो जाएगा ख़त्म। नमून 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहला चीज़ की समय दे रहा है, एक समय दे रहा है गगन के बारे में, और दूसरा समय नमून के बारे में, और दूसरा दे रहा है गगन के बारे में। नमून कहता है ना कि मैं 4/5 समय में गगन से आधा काम करता हूँ, मतलब नमून कहता है कि मैं आधा काम करता हूँ। तो अगर ये 2 काम करता होगा तो ये 1 काम करता होगा, इसका आधा हो गया। लेकिन कहता है कि ये 4/5 समय लगता है, तो 4/5 अगर समय लगता है तो इसके 4/5 नमून को जो टाइम लगेगा ना वो गगन के 4/5 में लगेगा। नमून को जो समय लगेगा वो गगन के 4/5 से लगेगा। तो एक काम करिए, गगन को नीचे ले लाइए, तो गगन को नीचे लाइएगा तो ये जिसके सामने पड़े होगा वो वैल्यू हो जाएगा। तो नमन का वैल्यू आ गया 4 और गगन का वैल्यू हो गया 5। उसके समय में ये आधा काम करेगा। तो ये समय का जो है ना ये उल्टा चलता है, यानी 2 चौका 8 मैं यहाँ से कर दूंगा, या फिर बहुत सारे तरीके। तो हमारे पास बोला गया कि नमून जो है ना, नमून के 4/5 समय में गगन काम करता है। तो इस चीज़ को जब नीचे लाए तो जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हुआ। तो ये तो समय था, जब इसको हम पलटेंगे तो 5/4 ये काम आएगा। ई भी काम था, जो जिसके सामने है वो वैल्यू रखिए। तो n का वैल्यू यानी नमून का वैल्यू 5 है, 5 से इसमें गुना करिए। और ये गगन का वैल्यू 4 है, 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये 5 आएगा और ये 8 आएगा, और ये बन गया काम। यानी एक दिन में ये 5 गो काम करता है, एक दिन में ये 8 गो काम करता है। एक बार मैं इसे फिर से बता देता हूँ। नमून गगन से आधा काम करता है, तो अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता होगा, आधा हो गया। अब वो फिर बोला गया कि नमून के 4/5 में, नमून के
4/5 में गगन काम करता है। ठीक है, तो गगन को एक काम करिए, इसको यहाँ भेजिए, नमून के 4/5 में, या फिर आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये नुमन है और ये गगन है। नुमन गगन से आधा काम करता है, अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है, ये उसका आधा हो गया। अब फिर एक लैंग्वेज बोला कि नुमन का 4/5 समय में गगन काम करता है, यानी नुमन का मतलब गुना 4/5 समय में गगन काम करता है। अब एक काम करिए कि n को यहाँ नीचे ले जाइए, तो नीचे जब लेके जाइएगा तो n तो यहाँ पर नीचे चला जाएगा और यानी यहाँ से हट जाएगा, तो जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू, तो गगन का वैल्यू आ गया 4 और नुमन का वैल्यू 5 आ गया। 5 से गुना करिए, यहाँ 5 और ये 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 5 गो काम करता है और ये 8 गो काम करता है, तो ये 5 काम है और ये 8 काम है, दोनों मिलकर के 13 काम करेगा। तो एक दिन में 13 काम, तो 16 दिन में कितना काम, तो 16 तिया 48 और 16 एकम 16 और 4 22, 228 काम करेगा। अब इस पूरे काम को गगन करना चाहता है, तो गगन एक दिन में 8 काम करता है, तो इसे कितना दिन लगेगा, तो देखिए 8 दूना के 16 और हाँ 8 दूना के 16, हमारे पास बचा कितना, 4 और 2 6 और ये 60, 16 और 4 22 होता है, 16 तिया 48, 16 एकम 16 और 4 22, 8 दूनी के 16 और 8 छक 48, 26 दिन लगेंगे। 26 दिन में ये काम खत्म होगा। एक बार फिर से, नुमन गगन से आधा काम करता है, तो अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता होगा। नुमन के 4/5 समय में गगन काम करता है। नुमन को नीचे लाए, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया, अब यहाँ पर क्या आया था, गगन का 4 से हमने गुना किया, नुमन का 5 से गुना किया, ये क्षमता आ गया, कैपेसिटी। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 8 काम, दोनों मिलकर के एक दिन में 13 काम। तो एक दिन में अगर 13 काम, तो 16 दिन ये 7 काम करते हैं, तो 16 दिन में ये कितने काम करेंगे, तो ये 16 दिन में आपके 208 काम करेंगे। अब इस पूरे काम को गगन करना चाहता है, तो ये एक दिन में 8 काम करता है, इसको पूरे 26 दिन लगेंगे और 26 दिन में ये काम हो जाएगा खत्म। ऑप्शन डी। एक ठेकेदार ने 80 दिन में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुष को और 20 दिन के बाद अतिरिक्त 20 पुरुष को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुष को नियोजित नहीं किया होता तो काम पूरा होने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की ज़रूरत होती। कहने का मतलब है कि एक ठेकेदार है, 80 दिन में काम करने का ठेका लिया, 60 गो आदमी को शुरू में लगाया, 20 दिन कंप्लीट जैसी हुआ 20 गो और ले लाया, तो काम कह रहा है ना कि समय पर ख़त्म हुआ, और नहीं लाता तो समय पर तो ख़त्म नहीं होता। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि अगर वो नहीं लाता तो कितना दिन में ये समाप्त होता, कितना दिन में, मतलब कितना दिन लेट हो जाता। तो देखिए ना, इन लोग से काम करा लीजिए कि अगर 60 आदमी लगे हैं तो 20 दिन में इन लोग काम कितना किए होंगे, तो 60 आदमी 20 दिन में 6 दूना के 1200 काम किए होंगे। अब 20 आदमी और आएगा तो 80 आदमी हो जाएगा। अब कितना दिन बचेगा, क्योंकि 80 दिन लगाया है, 80 दिन में काम कराना है, तो देखिएगा 60 पुरुष शुरू करेंगे 20 दिन में 1200 काम, अब 20 गो और आ गया तो 60 और 20 80 पुरुष हो गए। अब टाइम कितना बचा हुआ है, तो 60 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 80 दिन में 20 दिन निकल चुका है। अब यहाँ पर बचा हुआ 80 पुरुष इसे 60 दिन में करते, क्योंकि 60 दिन बचा हुआ है, 60 और 20 80 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन शुरुआत में 60 आदमी रहेंगे, 20 दिन तक काम करेंगे, यानी 1200 इन लोग काम कर लिए। 80 आदमी 60 दिन तक काम करेंगे, 8 छक 4800 काम कर लिए, दोनों मिलकर के 6000 काम कर लिए। अब इस 6000 काम तो पूरा काम हुआ। अब इस 6000 काम को कहा जा रहा है कि अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लाया होता तो कितना दिन लेट होता। तो काम 6000 है, 6000 काम को कितने लोग करते, 60 लोग करते, क्योंकि 60 लोग को ही लगाया गया था।
तो ये कितने दिन लगाते, 100 दिन लगाते। और हमारे पास जो ठेका था वो कितने दिन का ठेका था, तो वो ठेका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 80 दिन का था, इसलिए हमें 20 दिन लेट हो जाता, ऑप्शन बी। इसलिए हमें 20 दिन लेट हो जाता, यानी 100 माइनस 80 करेंगे, 20 दिन लेट होता। एक बार फिर से 60 आदमी 20 दिन में 1200 काम करेंगे। अब 20 आदमी और आएंगे तो 80 लोग हो गए, 60 दिन बचा हुआ है क्योंकि 80 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 80 लोग 60 दिन में 4800 काम करेंगे, दोनों मिला के 6000 काम करेंगे। अगर मैं एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाया होता तो 60 लोग काम करते ना, तो 6000 काम को 60 लोग 100 दिन में कंप्लीट करते। कॉन्ट्रैक्ट था 80 दिन का, 20 दिन लेट हो जाता। और यही चीज़ पूछा जा रहा है कि कितना दिन लेट हो जाता। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो यह पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए, तो 40 आदमी 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 चौका 60, 600 काम करेंगे। 40 आदमी 15 दिन में 600 काम करेंगे, यानी काम हमारे पास 600 हो गया। अब 40 आदमी शुरू करेंगे और 3 दिन बाद और लोग आ रहे हैं, तो पहले 3 दिन तक तो काम किए ना, तो 40 आदमी 3 दिन में कितने काम करेंगे, 120 काम करेंगे। 120 काम करेंगे, 600 काम था, 120 काम हो गया, बचा 480। अब इस 480 काम को 20 आदमी और आ गए, यानी 40 और 20 60 आदमी। तो 60 आदमी अगर आ गए तो 480 काम को 60 के हिसाब से 8 6 48, 8 दिन लगेगा। 8 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ लगा, 8 और 3 11 दिन लगेगा। 11 दिन में काम कंप्लीट, 3 और 8 11, आंसर ख़त्म। एक बार फिर से 40 आदमी 15 दिन में 600 काम, 40 आदमी 3 दिन में 120 काम, 480 बचा। 20 आदमी और आएंगे तो 60 आदमी हो जाएंगे। 60 आदमी 480 काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 6 8 48, 8 दिन लगाएंगे। 8 दिन इनको लगा, 3 दिन वहाँ लगा था, 8 और 3 11 दिन, 11 दिन में काम कंप्लीट। ए बी सी एक काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन काम करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। सहायता की जाती है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए किसी काम को 11 दिन में, बी इसी काम को 20 दिन में और सी इसी काम को 55 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, 110 से भी काम चल जाएगा, लेकिन वो फिर पॉइंट में आने लगेगा, तो उसको दुगना कर दीजिए, 220 कर दीजिए। 11 दूना 22, 11 बार में, और ये 55 से 4 बार में। अब इसका मतलब होगा कि काम हमारे पास 220 गो है। एक दिन में 20 गो काम, एक दिन में 11 गो काम, एक दिन में 4 गो काम करता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि बी प्रतिदिन काम करेगा। इसको सहायता करने के लिए एक दिन ए आएगा और एक दिन सी आएगा। ध्यान रखेंगे, बी प्रतिदिन काम करेगा, बी प्रतिदिन काम करेगा। उसकी सहायता के लिए एकांतर दिनों में एक दिन ए आएगा और अगला दिन सी आएगा। तो देखिए, तो बी और ए मिल करके कितना काम करेंगे, तो 20 और 11 31 काम करेंगे एक दिन में। बी और सी मिलकर के काम कितने करेंगे, तो 11 और 4 15 काम करेंगे। तो 31 और 15 हो जाता है आपका 46 काम। 46 काम कितने दिन में हुए, 2 दिन में। 2 दिन में 46 काम हुए, तो 2 दिन में 46 काम हुए, तो काम हमको कितने करने हैं, तो काम हमको करना है 220। लगभग कितना गुना है, जितना गुना है उतना गुना दिन भी अभी और लगेगा। तो आपका 4 गुना तो हो ही जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे इधर भी, तो 4 दूना के 8 दिन लगेगा इधर, 8 दिन लगेगा इधर। तो इस इधर भी 4 से गुना काम कितना होगा, तो 4 छक 24, 4 चौका 16 और 2 18, इतना काम होगा। यानी 6 बचा यहाँ से और ये बचेगा 3, 36 काम अभी भी बचा हुआ है।
और काम देखिए लास्ट में इन लोग किए होंगे, यानी फिर से बारी होगी इनकी। तो अगर फिर से बारी होगी इनकी तो इनका ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है, 31 काम करता है। एक दिन और लगेगा, 31 काम हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 5 काम, बन गया है 9 दिन, बन गया है 9 दिन और बचा है 5 काम। अगली बारी है इसकी, और इसकी बारी है तो ये 15 काम करते हैं। तो आपको बता दिया गया है कि जितना दिन हुआ है उसको लिखिए। अगर काम कंप्लीट नहीं करवाना है, कम काम है, तो जो बचा हुआ है उसको लिखिए, और जिससे काम करवाना है उसको नीचे कर दीजिए। एक बार में 3 बार में 9.1/3 दिन लगेगा और काम हो जाएगा ख़त्म। ऑप्शन बी। एक बार फिर से समझ लीजिए। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। इनका एलसीएम 110 भी चलेगा, लेकिन वो पॉइंट लाएगा इसको, इसीलिए डबल कर दिए, 220 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं होगा। भाग देंगे, क्षमता आएगा कैपेसिटी। एक दिन में 20 काम, एक दिन में 11 काम, एक दिन में 15 काम। बी प्रतिदिन काम करने आएगा, उसके साथ एक दिन ए और दूसरा दिन सी करेगा। तो ए और बी मिल कर के एक दिन में 20 और 11 31 काम करेंगे। बी और सी मिल करके 15 काम करेंगे। दोनों मिल करके 46 काम होगा। काम एक दिन और एक दिन 2 दिन हुआ है, तो 2 दिन में 46 काम। तो हमको करना है 220, तो लगभग कई गुना है, तो 4 गुना। तो 4 गुना हमें समय भी लगेगा, तो 4 दूना के 8 दिन हो गया। और काम हुआ 184, घटाएंगे तो 36 आएगा। मल्टीपल में लास्ट वाला लास्ट में होता है, तो ये लास्ट होगा, तो ये फिर शुरू करेगा। 36 गो काम बचा है। इस ग्रुप को बुलाएंगे तो 31 गो काम करेंगे, और 31 गो काम एक दिन में निपटाएंगे। तो 8 और 1 9 दिन लगेगा। बचा 5 काम। अबरी जिस ग्रुप को बुलाने वाला हूँ वो ग्रुप 15 काम करता है, 5 गो है, तो इसको लिख दिया जाता है। काम कितना बाकी है, तो 5। कौन करेगा, 15 वाला। 9 दिन लगा है, काटेंगे 9.1/3 दिन लगेगा और काम हो जाएगा ख़त्म। इस टाइप के सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, हम उसे बना करके अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।